हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम बिहार डीएलएड के पे जितना सिलेबस है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक दिन में कवर नहीं हो पाता है। शुरू में उसको सब हम धीरे धीरे कवर कराएंगे। देखिए, कुछ बुक जो है मार्केट में बहुत सारा प्रकाशन का निकल चुका है केवल पैसा ठगने के लिए। सबसे पहले एक बुक मेरे पास एक स्टूडेंट लेकर आए हैं, वो है देखिए यूनिक का। यूनिक में दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखने के लिए आपको बता दे रहे हैं, सेट 1 में दिया है, दे तो दिया है, रीजनिंग ठीक है हाँ, लेकिन सिलेबस के अनुसार यह बुक की छपाई नहीं की गई है, केवल अपने पैसा बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए ई बुक को साइड करते हुए आपको हम सिलेबस सबसे पहले बताते हैं। समझ गए? सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो करता हुआ, लेकिन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी में दिया है दोस्तों, इसको देखिएगा। यहाँ पर हिंदी में व्याकरण दिया है पहला, साहित्य शास्त्र से शब्द शक्ति, व्यंजन, अलंकार, उपमा आदि, इतना हिंदी में पढ़ना है आपको। ठीक है, इंग्लिश में क्या दिया है इसको समझते हैं। ग्रामर, पैसिव वॉइस, फ्रेज, प्रीपोजिशन, ईटीसी। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश में। गणित में क्या है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बीज गणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति इत्यादि, ये सब क्या है? गणित में पूछा गया है। जितना भी डीएलएड में, बिहार डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं, इतना कवर अगर करते हैं। और साइंस में क्या है? विज्ञान में वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, पादप, जंतु जनन, ठोस द्रव, गैस विशिष्टता, तत्वयौगिक, सूक्ष्मजीव, बल और गति, न्यूटन के गति नियम, ये सब क्या है? विज्ञान में, यानी साइंस में। सामाजिक विज्ञान में क्या है, इसको भी थोड़ा सा नज़र दे लीजिए। आपको आज पहला क्लास है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा, तो क्वेश्चन उसमें आएगा तो आपको ज़रूर उसमें आप मार्क कर सकते हैं। नेगेटिव मार्क इसमें भी है, याद रखिएगा। ठीक है, भौगोलिक खोज, अमेरिका संग्राम स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेगा प्रश्न। बिहार डीएलएड में अगर इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो बुझिएगा बिहार डीएलएड का जो परीक्षा है वो गलत तरीके से क्वेश्चन टाइप किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आज हमने भी हिंदी व्याकरण को ही लिया है। अगर वीडियो पर पहली बार होंगे तो अच्छा लगे तो वीडियो को देखते रहिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो स्किप करके चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा देर इसको वीडियो को देखिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे व्याकरण, सॉरी हिंदी लिखेंगे। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे हम व्याकरण। समझ गए? यहीं पर लिख दें हम व्याकरण। हो गए? अब व्याकरण को हम स्टार्ट किए हैं तो व्याकरण को समझना पड़ेगा। और उसको आप सबसे पहले अपना कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी में लिखना ज़रूरी है। हमेशा उसको देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? सवाल बनता है, व्याकरण किसे कहते हैं? आप और हम जो भी हैं, शुरू से हम व्याकरण पढ़ते आए हैं। जिसको देखिए, व्याकरण उसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, जिसे शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। हाँ गया? देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है व्याकरण के। देखिए हमने शुरू से पढ़ा है भेद। भेद हम पढ़ते पढ़ते हम
रटते रटते पागल हो गए, लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं भेद। क्या पढ़ेंगे? देखिए गांव जवार में क्या होता है, बेटा के नाम से याद रहता है। देखिए बड़े भाई हो गए तो इनका कितना बेटा है वो भी लोग याद करके रखते हैं, जल्दी याद होता है। तो हम इनको क्या करेंगे, व्याकरण भाई को बड़े भाई के रूप में रखते हैं। व्याकरण का क्या लिखते हैं दोस्तों, लिखिएगा, इसी के हिसाब से बनाते चलिएगा। व्याकरण को हम देते हैं, इनका 5 पुत्र है, पुत्र के रूप में देते हैं। ठीक है, 5 पुत्र हैं। अब 5 पुत्र कौन कौन से हैं इसको भी लिखते चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों वर्ण विचार, वर्ण विचार लिखिएगा, लिखते चलिएगा समझे। उसके बाद दोस्तों शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है। उसके बाद वाक्य विचार, ठीक है। चिन्ह विचार या छंद विचार लिख लीजिए, पहले ही लिख देते हैं छंद, वो गलती यार हो जा रहा है मेरे से, विचार, और लास्ट में चिन्ह विचार। यह हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको देखिए यहाँ तक अब समझ रहे कि हम पढ़ लिए छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं। इससे आगे क्या मिलेगा इस वीडियो में, 2-3 को चैप्टर पढ़ा देंगे तब आपको पता लगेगा हाँ क्या पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार पढ़ा, तो वर्ण विचार किसे कहते हैं इसको समझते हैं। देखिए वर्ण विचार मेरा पहला है, ठीक है। तो वर्ण विचार लिखते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं लिखिएगा। देखिए सबसे पहले जो दिया है ना उसी को शेड्यूल से पढ़ाएंगे, क्योंकि शेड्यूल से पढ़ाने से मज़ा क्या होता है, आपको भी याद हो जाएगा, आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। वर्ण विचार किसे कहते हैं, भाषा, लिखते रहिएगा नोटबुक में, नोटबुक में लिखिएगा, वीडियो मत देखिए, केवल लिखते रहिएगा। जब पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर लिखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। अब आ गया तो हमारा डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, देखिए किसी का पुत्र तो होते रहता है। आज इनका पुत्र हो गया, इसका भी पुत्र होना चाहिए, तो इसका पुत्र भी लिख लेते हैं। वर्ण विचार का कितना बेटा है, ठीक है। वर्ण विचार का दोस्तों इसका कितना बेटा है, 5 बेटा है। लिखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, 5 बेटा है, ठीक है। इसका भी दोस्तों क्या है, 2 बेटे हैं। पहला है स्वर और दूसरा क्या है दोस्तों, व्यंजन, ठीक है। और स्वर विचार, देखिए स्वर वर्ण हो, देखिए स्वर्ण वर्ण ये कितने होते हैं, मेरे 11 गो होते हैं। कैसे 11 गो आगे बताएंगे, वीडियो में रहेगा। वर्ण वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, ये टोटल मिला के 33 होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन अगर दोनों हम मिला दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 गो हो जाएगा। स्वर और व्यंजन अगर दोनों हम मिला दे तो 44 हो जाएगा। हम पढ़े हैं शुरू से देवनागरी, देवनागरी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसको भी लिख लीजिएगा। देवनागरी हम पढ़े हैं, जितने हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि में ही पढ़ रहे हैं। तो इसकी संख्या होती है 52 संख्या होती है, यानी 52 संख्या होती है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इसको मिटाकर आगे इसका पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए साइड होते हैं, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं और आगे पढ़ाते हैं, इसी का पढ़ाते हैं। चलिए इसे ही मिटाते हैं। आपको दिखाई देता है कि नहीं, देख रहे हैं थी में, कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कट गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब आता है, हमने पहला वर्ण विचार का सबसे पहला शब्द अथी बेटा कौन था, स्वर वर्ण, लिखते रहिएगा स्वर। देखिए लिखने से क्या फ़ायदा आएगा, आप नोट में जैसे ही नोटबुक लिखिएगा
तो कभी भी इसको नोट कर देख कर निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। स्वर्ण वर्ण, अब स्वर्ण वर्ण भी डिफिनेशन हमको आना चाहिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं तो आपको बता दिए 11 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें सीखिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिएगा डिफिनेशन में, बिना किसी चारण के उच्चारण के स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे भी लिखिएगा इसका, जैसे भी लिख लीजिएगा, अ आ ई यू छोटा बड़ा, ठीक है, ए ऐ ओ औ अं। तो देख लीजिए हमने बताया था आपको स्वर कितने होते हैं दोस्तों, तो 11 को होते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, बिल्कुल हो गए। चलिए तो हमने क्या दोस्तों सीखा, स्वर कितने होते हैं और क्या होते हैं उसको मैंने कवर कर लिया। अब आते हैं दोस्तों, हमारा चैप्टर खुलता है व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन के भी लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर आया कि नहीं। चलिए जो आएगा सो आएगा, जो नहीं आएगा तो उसके ऊपर लिखा जाएगा व्यंजन। व्यंजन वर्ण, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम थोड़ा। जिसका उच्चारण हम किसी स्वर की सहायता से करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए इसका, देखिए जैसे में, देखिए इसको लिख लीजिए, इसको भी जैसे में लिख लीजिएगा तो हमको बताएंगे। जैसे में लिखिएगा, क से लेकर ह तक। क से लेकर दोस्तों ह तक क्या होता है मेरा? ये व्यंजन होता है। व्यंजन क्या? स्वर की जगह क बोलेंगे तो क में क्या आता है? अ आता है कि नहीं? आता है। क इसमें क्या हुआ? अ आता है, ठीक है। तो मेरा यह क्या हो गया? स्वर की सहायता के बिना व्यंजन नहीं बन सकता है, उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नाम पढ़ लिए भैया, हम तो पढ़ लिए स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन के कितने पुत्र हैं इसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए बने रहिए वीडियो पर। आइए दोस्तों व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन के देखिए कितने पुत्र होते हैं। व्यंजन के 5 पुत्र हैं। सबसे पहले देखिए पुत्र का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद उष्ण व्यंजन। लिखते रहिएगा, नोटबुक में इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं लिखिएगा तो आप समझिएगा बहुत, हम सॉरी इसको बढ़ा दिए, 4 होता है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। चलिए
अब सबसे पहले मेरा बात आता है, तो शुरुआत हम क्या करते हैं, सबसे पहले से ही बेटा से करते हैं। तब शुरुआत करेंगे स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है इसको समझते हैं। लिखिएगा इसको, जिस व्यंजन को, चाहे कोल मत लिखिएगा, तालु मुख्य ओट्स के द्वारा होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसका कुछ इसमें आएगा कि आता है कि नहीं, देखते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, पहले इसको लिख लेते हैं तब आपको बताते हैं, लास्ट में नहीं आ पाएगा। आइए दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे में लिखिएगा क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कवर्ग, कवर्ग, इसको चवर्ग, इसको टवर्ग, तवर्ग, और यहाँ पर पवर्ग लिखते रहिएगा। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। एक यह मेरा हो गया। सबसे पहले देखने की बात है कि हम जो क लेते हैं, क, ख, ग लेते हैं उच्चारण स्थान, तो मेरा कहाँ से निकलता है उच्चारण। देखिए क निकलता है कंठ से, इसलिए हमने यह कंठस्थ लिखा है। ठीक है, और देखिए क, घ, ग, घ जोर से बोलिएगा तो मेरा कंठ से उच्चारण स्थान निकलता है। ठीक है, चलिए च, च बोलिए जोर से, च, तो मेरा जीभ जो है कहाँ टच कर रहा है, तो तालु में टच कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको तालुब्य। ठीक है, तालुब्य। ठीक है, अब ने हम यहाँ ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। देखिए तालु अवर्नाक से जो आ रहा है, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद तवर्ग, त, थ, द। देखिए त बोल रहे हैं तो जीभ, मेरा जीभ जो है कहाँ टच कर रहा है, जाकर मेरा जीभ कर रहा है दांत में टच कर रहा है, तो इसको दंत बोलते हैं। या लास्ट में हम प से, प, फ, मेरा ओठ सट रहा है ना, तो ये पवर्ग में आता है। ओठ दोनों सट जाए तो ओठ से बोलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों उष्ण स्पर्श व्यंजन के बारे में। अब आता है मेरा जवाब अंतस्थ व्यंजन के बारे में। इसको हम लिखते हैं, पहले इसको हम मिटा लेते हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है, बन रही है वीडियो पर। आइए दोस्तों इसको लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन को। यह व्यंजन जो किसी प्रकार के किसी की सहायता से नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए जैसे में इसको भी बनाइएगा, पहले नोट करते रहिए। ठीक है, जैसे में बनाते रहिएगा इसको भी। या, रा, ला, वा, यह मेरा डायरेक्ट बन जाता है। या, रा, ला, वा बोल देंगे स्पष्ट, या, रा, ला, वा हो गया। इसकी किसी सहायता ही नहीं बनता है, किसी वर्ड की सहायता ही नहीं होता है। ठीक है, या, रा, ला, वा, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला। ठीक है, तो यह क्या हो गया दोस्तों, यह बिना किसी सहायता के उच्चारण के साथ बन सकता है। ठीक है, चलिए हम तो हमारा ये कंप्लीट हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब आता है उष्ण व्यंजन।
देखिए इसी शब्द से पता लग रहा है उसमें क्या होता है, गर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम उसमें व्यंजन, यानी 3 नंबर लिखेंगे, इसको 2 नंबर लिखेंगे। ठीक है, वह व्यंजन जो तेज निकलने या उसमें के साथ बाहर आता है उसे, उसमें या गर्म लिख लीजिए, यहाँ पर जो गर्म के साथ लिख लीजिएगा, गर्म के साथ कहते हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा, नोट करने से फ़ायदा आपको ही होगा। चलिए इसको जैसे भी लिखिएगा, तलावे स, मूर्धन स, दन स, ह। जोर से बोलिएगा, अभी बोलिएगा, तलावे स, मूर्धन स, दन स, ह। ये जो शब्द बोल रहे हैं ह मेरा क्या आ रहा है, ह जो आ रहा है गर्मी का उच्चारण आ रहा है, यानी तेज में निकल रहा है। ह क्या हो गया दोस्तों, तेज में निकल रहा है। ठीक है, तो इसको भी सीख लिए, वो व्यंजन जो तेज गति से निकले यानी गर्मी के साथ निकले, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। तो हमारा ये उष्ण भी कंप्लीट हो गया। अब आया मेरा संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसको हम किसी न जानता होगा, लेकिन इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने से क्या फ़ायदा आपको होगा, ये आप खुद जान सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। आइए दोस्तों इसको सीखते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। अब क्या 2 मेल से बनता है, इसको भी जैसे में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे में लिखते रहिएगा, जैसे में लिखिएगा, जैसे में देखिए, जैसे में 4 ही वर्ड है संयुक्त में, जो आपको हर जगह परेशान करने की चेष्टा रखता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए छ आता है, छ, इसको भी देखते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है ज्ञ, यर्ण के ज्ञ आता है। उसके बाद आता है 2 गो और तरह आता है, और ये बात श्री वाला है, श्री लिखा रहता है ना, तो यह स आता है। ठीक है, यह स। ठीक है, तो ये शब्द जो बनता है, जो वर्ड बना है, ये कैसे कैसे बना है इसको समझते हैं। देखिए इसको सीखते हैं बढ़िया से। लाइट कट गया, देखिए दोस्तों लाइट कट जाने से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लास्ट है। देखिए इसको समझ लेते हैं और बंद करते हैं, लास्ट है। देखिए छ जो उच्चारण बनता है 2 अक्षरों के मेल से बनता है। ठीक है, 2 अक्षर के मेल से कैसे कैसे बनता है इसको सीखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। यह परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए क और स प्लस करेंगे, इसमें हलंत देंगे, इसको हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हलंत। हलंत याद रखिएगा, इस शब्द को, इस अक्षर के माने हलंत होता है। ठीक है, अब इसके आता है ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है, ज अब प्लस यहाँ हलंत देंगे, ज और यहाँ ज्ञ बनता है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ज्ञ बनता है। अब त कैसे बनता है, त प्लस र, त प्लस र, यह क्या हो गया मैं दोस्तों, त और प्लस र क्या होता है, यह त्र बनता है। अब स्र क्या होता है, श्री वाला, तो स बनता है, हलन देंगे, अब प्लस क्या देंगे, र देंगे। ठीक है, तो यह मेरा क्या हो गया, यह संयुक्त व्यंजन का दो व्यंजनों के मिलकर बनता है। तभी दोनों का 4 ही वर्ड होता है संयुक्त व्यंजन में, हर एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीख लिया यह कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, देखिए इसके पार्ट और आएगा। ठीक है,
वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा। ठीक है, जब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।